हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून, कि पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों बराबर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कलाम पाक का मैंने मफहूम बयान किया, जरा बुलंद आवाज से बोलना चाहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है अपने महबूब से, ऐ मेरे प्यारे महबूब आप फरमा दीजिए अपने गुलामों से कि पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों बराबर नहीं हो सकते। नहीं। क्या बात। दुनिया भर में पप्पू भाई बहुत सारी किताबें पाई जाती हैं, पुस्तकें पाई जाती हैं, बेशुमार किताबें दुनिया भर के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन सबसे बेहतर किताबें वो हैं जो अल्लाह ने 4 किताबें आसमान से नादिल फरमाई हैं। उन 4 किताबों का कोई भी मुकाबला किताब नहीं कर सकती, चाहे वो ज़बूर हो या इंजील हो या तौरात हो या फिर कलाम पाक हो। इन 4 किताबों के मुकाबले में कोई भी किताब नहीं आती, लेकिन जैसी अल्लाह ने तौरात नादिल फरमाई थी आज के वक्त में वैसी ना रही। ज़बूर जैसी अल्लाह ने नादिल फरमाई थी आज वैसी ना रही। इंजील जैसी अल्लाह ने नादिल फरमाई वैसी आज ना रही। नहीं रही। यही वजह है क्या बात। कि आज अगर तौरात, ज़बूर और इंजील और कुरान 4 किताबें एक जगह पर रखी हो तो इन तीनों किताबों पर सबसे ऊपर कलाम पाक को रखा जाएगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि तौरात, ज़बूर और इंजील में तब्दीलियां हो गई, उलटफेर हो गई, क्या कहें। बदल दिया गया, लेकिन कलाम पाक अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कल था वैसे ही आज भी मौजूद है। सुभान अल्लाह। आप देखें कि अगर हदीस पाक की कोई किताब हो, चाहे वो बुखारी हो या सियाह सित्ता की कोई सी भी किताब हो, किसी भी किताब को कलाम पाक के ऊपर नहीं रख सकते। हर किताब कलाम पाक से नीचे रहेगी, यानी कलाम पाक के अंदर जो कुछ आज है ये वैसा ही है जैसे कल था, और आने वाले कल में भी ऐसा ही रहेगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदल। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत। कुरान क्या कहें। तमाम किताबों में सबसे ऊपर रहने वाली किताब है, सबसे ऊपर रहने वाली किताब कुरान है। और ये कुरान जो सीख लेता है अल्लाह इस कलाम पाक के सदक़े में उसे भी बुलंद कर देता है। कुरान ना खुद नीचे होता है, ना अपने पढ़ने वाले को कभी नीचा होने देता है। आपका बच्चा जब तक कलाम पाक पढ़ न पाया, जब तक वो हाफिज बन न पाया, तब तक वो वहां रहा जहां आप हो। और जब आपका बच्चा कलाम पाक को अपने सीने में मुज़य्यन कर लेता है तो अल्लाह कलाम पाक के सदक़े में उसे वहां से उठाकर यहां पर बिठा। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने मदारे पाक, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ रजा मिसबाही। नारे तकबीर। सुभान। कुरान पाक ऐसी बेमिसालो बेनज़ीर किताब है जिसके अंदर आपको दुनिया का हर मसाला मिल जाएगा। क्या बात। जिंदगी कैसे गुजारे ये कुरान बताएगा, हम जिंदगी में कैसे कामयाब हो ये कुरान बताएगा, क्या कहना। हम अपने भाई के साथ में कैसा सलूक करें कहने ये कुरान बताएगा, बाप का एहतराम कैसे करें
करें ये कुरान बताएगा, भाई का हक कैसे अदा करें ये कुरान बताएगा। प्यारे कहने का मकसद ये है जो कलाम पाक को अपना लेता है अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है, सरकार उससे प्यार करने लगते हैं। और याद रखना जो कलाम पाक हासिल करने वालों से मोहब्बत करते हैं सरकार उससे भी प्यार करने लगती है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। पाक की तालीम हासिल करते हैं हाय हाय सरकार तो उससे बेपनाह प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया जो इल्मे दीन हासिल करने के लिए निकलते हैं वो मेरे मेहमान हैं। सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन खरजा फी तलबिल इल्म व हुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजे। सरकार फरमाते हैं जो इल्मे दीन हासिल करने के लिए घर से निकल जाए जब तक कि वो लौट के ना आ जाए अल्लाह के रास्ते में रहता है। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जब कोई बच्चा इल्मे दीन हासिल करने के लिए निकलता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। मुंडिया अहमदनगर वालों आज उलमा की तादाद यहां जमा हो रही है। क्या कहें। अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस को सजाया जा रहा है। आपने आने वालों के लिए इस मैदान में मैट का इंतजाम किया है। रोड से नीचे उतरेंगे मैट पर चल के चले आएंगे। आपको खुशी का एहसास होगा, आपको अच्छा होगा, आपको मसरत महसूस होगी कि यार इन्होंने इंतजाम किया है, हमारे जूते घास में नहीं सनेंगे, हमारे कपड़े गंदे नहीं होंगे, मैट का इंतजाम कर दिया है। आपको खुशी महसूस हो रही है। जरा समझो कि जब आप आ रहे हो आपके लिए रदा कमेटी वाले इस मैट का इंतजाम कर रहे हैं तो तुम्हें खुशी हो रही है। तो जरा सोचो कि जब पढ़ने वाला बच्चा घर से निकलता होगा अल्लाह ताला के फरिश्ते उस तालिबे इल्म के कदमों के नीचे अपने पैरों को बिछा देते होंगे तो नबी को कितना सुकून मिलता। बाप पापा जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। अल्लाह हाय का बहुत बड़ा उसका एहसान और करम है क्या कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है। बहुत जल्दी अच्छा। बोलो सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह चाहता तो हम लोगों में से किसी को भी जिसको चाहता उसे बैल भी बना सकता था। क्या कहना। पप्पू भाई रोक लेते आप कि मैं बैल नहीं बनूंगा। अरे आप क्या कोई नहीं रोक सकता था भाई। रब जिसे चाहता जैसा चाहता वैसा बना देता, लेकिन अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है तो हमारी अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है तो फिर हमें यह होना चाहिए कि हम इंसान बनकर ही रहें। क्या बात। आप बताइए कि हम में और एक जंगली परिंदे में क्या फर्क है, बताएं। पप्पू भाई कमेटी वाले ही अगर गड़बड़ करेंगे तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक परिंदे में और हम में कोई फर्क है? कह रहे कोई फर्क नहीं है। फिर तो घर छोड़कर किसी पेड़ पर जाकर बैठ जाओ, घोंसला बना के रहना शुरू कर दो। अरे अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है तो हमें इंसानों की तरह रहना है। अल्लाह ने जिसे परिंदा बनाया है वो परिंदों के एतबार से रहेगा। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ने जब हमें इंसान बनाया है तो हमें चाहिए कि इंसानियत हमारे अंदर रहे। हम चले तो इंसानियत दिखाई दे, हम बोले तो इंसानियत दिखाई दे, हम कहीं भी जाएं तो हमें देख आदमी ये कह दे हाँ हाँ ये किसी इंसान का बच्चा आ रहा है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। इंसान का तो लग रहा है लेकिन है नहीं इंसान का। क्या बात है। ये ना कहे। बहुत आप अच्छा बताइए पैगाम है। आप पप्पू भाई अल्लाह ने आपको औलाद दी है, आप अपनी औलाद के लिए रहने का इंतजाम कर रहे हो, खाने पीने का इंतजाम कर रहे हो, रहने सहने का इंतजाम कर रहे हो, आने जाने का इंतजाम कर रहे हो, दवाई का इंतजाम कर रहे हो, इस्तर बिस्तर न जाने क्या क्या इंतजाम कर रहे हो। प्यारे उनकी जिंदगी की देखभाल कर रहे हो, उनकी सेहत का ख्याल रख रहे हो, हर तरीके से कपड़ों का इंतजाम कर रहे हो, बड़े हो जाएं पाल पोस कर बड़ा कर रहे हो। जरा बताइए कि तो अब आप काम कौन सा कमाल का काम कर रहे हो। अगर आप खाने का इंतजाम कर रहे हो तो जंगल में रहने वाला एक बगला भी इंतजाम करता है। अगर आप पहनने का इंतजाम कर रहे हो
हो तो उसको पहनने के लिए कपड़ा ही नहीं दिया गया है। अगर आप रहने का इंतजाम कर रहे हो तो वो परिंदा अपने बच्चों के लिए घोंसला बना रहा है। आप घर बना रहे हो तो वो भी बना रहा है। आप खिला रहे हो तो वो भी खिला रहा है। आप पाल रहे हो तो वो भी पाल रहा है। आखिर फर्क क्या है? हम में और उनमें फर्क क्या है? अगर हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं तो एक परिंदा भी अपने बच्चों को समझाता है। अगर हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, एक परिंदा भी परवरिश कर रहा है, तो फिर हम में उनमें फर्क क्या है? तो ये तारीफ मौलाना हमें ये पैगाम देंगे, लोगों एक परिंदे में और हम में फर्क ये है कि परिंदा सिर्फ उनकी पाल पोष कर सकता है, उनकी परवरिश कर सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है, लेकिन वो इल्मे दीन नहीं दे सकता है। हम अपने बच्चों के सीनों में कलामे पाक की तालीम डालते हैं, जानवर और परिंदे अपने बच्चों को इल्मे दीन नहीं सिखाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने मुंडिया अहमदनगर, हज़रते अल्लामा आरिफ रज़ा मिसबाही। नारे तकबीर। यही एक तुर्रे इम्तियाज है इल्मे दीन, जो एक अंधे को अखियारा बना देता है। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। यही तुर्रे इम्तियाज तो है क्या कहने भाई अल्लामा साहब, जो एक परिंदे से हमें मुमताज कर देता है, अलग कर देता है। क्या कहने सुभान अल्लाह। इल्मे दीन हासिल करो। अल्लाह ने औलाद दी है तो उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओ, ताकि उन्हें ये पता लग जाए कि अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने के बाद हमें क्या करना है। मस्जिद में हम पहुंच जाएं तो हमें क्या करना है, कब्रिस्तान हम पहुंच जाएं तो हमें क्या करना है, बाप के सामने जाएं तो कैसे जाएं, दादा के सामने जाएं तो कैसे जाएं, मज़ारात पे जाएं तो कैसे जाएं, पीर के पास जाएं तो कैसे जाएं, दोस्तों में बैठे तो कैसे बैठे। मेरे प्यारे, दुनिया की कोई तालीम ऐसी नहीं है जो अपने पढ़ने वाले को दुनिया और आखिरत का शऊर देती हो। एक इल्मे दीन ही ऐसा इल्म है जो अपने पढ़ने वाले को दुनिया में भी कामयाब कर देती है और आखिरत में भी कामयाब कर देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जो लोग इल्मे दीन सीखते हैं उनसे प्यार किया करो। अल्लाह का फजल है, हाफिज़ कारी मोहम्मद इकबाल साहब जब से आपके बस्ती में तशरीफ लाए हैं, जब से अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का एक माहौल बन गया है। सुभान अल्लाह। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बात। ये न जाने कहाँ कहाँ वीडियो जाएगी, अगर झूठ हो तो बोल देना। जब से आए हैं तालीम का माहौल बना है कि नहीं बना है? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। मैं तो ये समझता हूँ कि जिसके दिल के अंदर नबी का प्यार होगा, उसी दिल के अंदर कलाम पाक की मोहब्बत भी होगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि कलाम पाक एक ऐसी आला किताब है कि जो अपने पढ़ने वाले को भी आला बना देती है। आप इल्मे दीन हासिल करने वालों से प्यार करें, इसलिए कि जो इल्मे दीन हासिल करने वालों से प्यार करते हैं, सरकार उनसे बड़े प्यार करते हैं। जो इल्मे दीन हासिल करते हैं उनकी तो बात छोड़ो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इल्मे दीन हासिल करने वाला बच्चा कब्रिस्तान से निकल जाए तो अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान से 40 दिन तक अपने अजाब को हटा लेता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तालिबे इल्म निकल जाए जिस कब्रिस्तान से, तो 40 दिन तक उस कब्रिस्तान से अजाब हटा लिया जाए। अब जरा समझो, पढ़ने वाले की ये शान है, तो जिसके सीने में कलामे पाक है उसकी शान का क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हज़रत से मालूम किया था, सरकार जब तालिबे इल्म निकल जाए तो 40 दिन तक अजाब हटा लिया जाता है। अगर कोई आलिम दीन निकल जाए तो, अगर कोई आलिम दीन निकल जाए तो इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रब की रहमत पर उम्मीद रखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर सहीउल अकीदा सुन्नी बामल आलिम दीन किसी कब्रिस्तान से निकल जाए तो रब चाहे तो क़यामत तक के लिए
है उसके ऊपर से अदाब को हटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा समझो इल्म दीन का मकाम क्या है और इल्म दीन हासिल करने वालों का मकाम क्या। लेकिन सुनो, जो इल्म दीन हासिल करने वालों से प्यार करते हैं सरकार उनसे भी बड़ा प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। सुल्तान महमूद गजनबी, ये बादशाह था ना, सुल्तान महमूद गजनबी के दिल में एक शक पैदा हो गया और वो शक ये था कि यार मैं अपने बाप सबुद्दीन का बेटा हूं कि नहीं हूं। ये शक पैदा हुआ कि यार मेरा बाप सबुद्दीन ही है या कोई और है। एक शक तो ये पैदा हो गया और दूसरा शक ये पैदा हुआ कि उलमा हजरात ये कहते हैं नानो वरसतुल अंबिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा नबियों के वारिस हैं। यार ये अपने पास से बना ली इन्होंने हदीस पाक क्या, यह बाकी बात ही सच्ची है, सरकार ने ये फरमाया है। और तीसरा शक ये पैदा हो गया उनके दिमाग में कि क़यामत कायम होगी या नहीं होगी, ऐसी फालतू बना रखी है। ये तीन शक महमूद गजनबी के दिमाग में बैठ गए। और देखो शक ये ऐसी बीमारी है जिसको लग जाए उसे रात भर चैन नहीं मिलता है। अगर आपको शक हो जाए कि इमाम साहब पता नहीं कहां जाते हैं 11 बजे रात में, तो इमाम साहब तो सोते होंगे लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। ये शक एक ऐसी बीमारी है जिसके दिमाग में घर कर जाए उसे चैन नहीं देती है। इनके ऊपर तीन शक गालिब आ गए कि यार मैं अपने बाप सबुद्दीन का बेटा हूं कि नहीं हूं, उलमा नबियों के वारिस हैं या नहीं है, क़यामत कायम होगी कि नहीं होगी। ये तीन शक बड़े परेशान। एक दिन रात में जा रहे थे तो देखा कि एक इल्म दीन हासिल करने वाला, कलामे पाक पढ़ने वाला, दीन का इल्म हासिल करने वाला एक बच्चा तारीकी में खड़ा हुआ है। इन्होंने दूर से देखा तो समझा कि कोई खड़ा है, क्या बात है। लेकिन उसके पड़ोस ही में एक मकान था जिसमें चिराग जल रहा था और उसकी दीवार से एक रोशनदान था जिससे रोशनी बाहर जा रही थी। वो बच्चा बार बार किताब लेकर आता, उसकी रोशनी में पढ़ता और फिर साइड से खड़े होकर उसे याद करने लगता। बार बार किताब लेकर आता, उस रोशनदान में पढ़ता और चला जाता, फिर याद करता, फिर लौट के वापस आ जाता। ये मामला देखते रहे और देखने के बाद करीब उस बच्चे के गए, बेटा ये क्या कर रहे हो। कहा क्या बताएं भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत गरीब आदमी का बच्चा हूँ, मैं क्या करूँ, इल्म दीन का मुझे बहुत शौक है, इल्म दीन हासिल करने का मैं बहुत शौक रखता हूँ, लेकिन क्या करूँ मेरे पास कोई चिराग नहीं है, रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं है, तो मैं इसी घर के पास में आ जाता हूँ और इसकी दीवार से जो रोशनी निकल रही है मैं इसी से पढ़ लेता हूँ, याद कर लेता हूँ। सुल्तान महमूद गजनबी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि वाकई ये बच्चा बहुत ही सच्चा है, इल्म दीन हासिल कर रहा है, जरूर इसकी मदद की जाए। तो उसने फौरन ही एक बड़ी सी लालटेन उस बच्चे को दी और कहा बेटा तुम मेरे घर चलो। अपने घर पे लेके आए और लाने के बाद कहा बेटा लो ये लालटेन है और ये जो सामने आदमी खड़ा हुआ है ये डेली जब भी तुम लालटेन लेकर आओगे तुम्हारी लालटेन में ये तेल डाल कर दिया करेगा, तुम इसी की रोशनी में खूब पढ़ते रहना, इल्म दीन हासिल करते रहना। प्यारे जब वो लालटेन लेकर चला तो वो तालिबे इल्म उसी बादशाह की तरफ यानी महमूद गजनबी की तरफ अपनी निगाहों को उठाकर कहता है जज़ाकल्लाहु ताला खैरा, यानी अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला दे दे, इसके अलावा कोई दुआ नहीं दी है। जब तालिबे इल्म ने उनको ये दुआ दी तो सुल्तान महमूद गजनबी का कहना है कि मुझे जितना सुकून मिला अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी सुकून नहीं मिला था। देखो बच्चे ने क्या दुआ दी है, दिल तसल्ली में आ गया है, सुकून मिल गया, वो बच्चा चला गया। ये महमूद गजनबी है अपने काशाने पे आकर लेट जाते हैं, जैसे ही लेटते हैं मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं। जरा जी लगा कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी लेटे हैं और उधर मदीने वाले आका क़ौम में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इरशाद फरमाते हैं महमूद, सुभान अल्लाह, अरे महमूद सुल्तान सुबुक्तगीन के बेटे
ने मेरे वारिस से इतनी मोहब्बत दिखाई है, देखना कल क़यामत जब कायम होगी तो मैं मोहम्मद तुझे हर एक चीज का बदला दे दूंगा। ये मेरे आका का करम है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर महमूद को एक सबक भी दे दिया है। और जो तीन शक दिमाग में बैठे हुए थे कि मेरा बाप कौन है, उलमा वारिस है कि नहीं है, क़यामत कायम होगी कि नहीं होगी, तीनों सवालों के जवाब भी दे दिए हैं और एक इल्म वाले की मकाम को भी बता दिया है। ये मेरे नबी का इल्म है, तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरुद तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरज़मीने मुंडिया अहमदनगर, नारे तकबीर। आपने देखा एक तालिबे इल्म के साथ में हमदर्दी करने का सिला क्या मिला, नहीं सुना आपने भी है? अरे भले आदमी, तमाम नबियों के नबी का दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। अबे शक से दूर होते या ना होते, हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत जिंदगी में ये है कि गुंबदे खजरा देखने को मिल जाए और मरने के बाद जब कब्र में जाएं तो आका करीम की ज़ियारत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शारे मुल्क हिंदुस्तान गुलाम नूर मुजस्सम साहब किबला। एक एक लोग बैठे रहे, मेरे भाई बैठे, आप आने दीजिए। बोलते ही नहीं है कभी या रसूलुल्लाह। हाँ, ये पहचान है हमारे और बागड़ बिल्लों के दरमियान में, पहचान है ये पहचान। अरे बताओ, तुम लोग बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सारे लोग बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मेरा मकसद शुरू से लेके अब तक का सिर्फ इतना कि खुद भी इल्मे दीन हासिल करें और अपने बच्चों को भी इल्मे दीन। ए कमेटी वालों, अगर जिंदगी भर तुम जलसे ना कराओ तो मरने के बाद ये सवाल नहीं होगा कि तुमने जलसे क्यों नहीं कराए, नूर मुजस्सम को क्यों नहीं बुलाया, इमरान हनफी साहब को क्यों नहीं बुलाया। कोई सवाल नहीं होगा, जिंदगी भर मत कराओ। लेकिन अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे डंडे की कमर ठीक हो जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ, नमाज पढ़ो, उसके बाद ही जलसे करो, बेहतर है। नमाजें छोड़कर जलसे बनाना ये कारगर नहीं है। और एक बात और याद रखना, कलामे पाक की तालीम हासिल करना बहुत जरूरी। जब तक कलामे पाक पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप सही तरीके से नमाज अदा नहीं कर सकते। क्या बात। कलामे पाक का पढ़ना जरूरी है, इसलिए कि हमें नमाज भी पढ़ना है। और नमाज उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि हम कलामे पाक पढ़ना सीख ना जाएं। इसलिए भाइयों, तुम्हें कलामे पाक भी याद कर पढ़ना है। क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। तुम तो इतना गुर्रा के देख रहे हो जैसे गलत बात कह दी हो कोई। हाँ, मुस्कुरा कर कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के सदक़े में हमारे सुन्नी भाइयों के हर जवान के दिल में कलामे पाक मुतय्यन फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा। और मेरे भाइयों सुनो, कलामे पाक ये भी पढ़ें और आप भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। और जिनके माँ बाप दुनिया पे नहीं है, या माँ नहीं है बाप है, या बाप नहीं है माँ है, उनके यहाँ जाएं और जाकर ये अपनी जिम्मेदारी निभाएं कि बेटा तुम कलामे पाक पढ़ो, तुम्हारा साथ देने के लिए हम तैयार हैं। जब हम जलसों में 50,000 रुपए खर्च कर सकते हैं तो एक गरीब बच्चे की तालीम पे हम 5,000 रुपए भी खर्च कर सकते हैं। बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। अगर सिर्फ जलसे कराए और तालीम पर कोई ध्यान नहीं दिया बहुत तो अच्छा यकीन जानिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा मरने के बाद। समझ रहे मेरे भाइयों? इसलिए मेरा ये आपका ये पैगाम है कि हम सब इल्मे दीन खुद भी हासिल करें और अपने बच्चों को भी इल्मे दीन दें। रब की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से बचाए।
क्या हुआ?